नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे भाई दूज का पर्व हमें कब मनानी है, गोधन हमें कब बनानी है, कब हमें कूटनी है, जो कि बिहार यूपी में गोधन हम कहते हैं, गोवर्धन पूजा जिसको कहते हैं, किस दिन बनाकर और किस दिन हमें कूटनी है, कूटने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखनी है, भाई को तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त क्या है, सब कुछ मैं आज इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो ध्यान से वीडियो में आप लोग बने रहिए। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी से माफी मांगना चाहूंगी, ये वीडियो और पहले आप लोगों को देनी चाहिए, लेकिन मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी और व्यस्त थी। दो घर में पूजा करना, साफ सफाई करना, और शाम हो गया था। तो यहाँ भी देखेंगे आप लोग, जल्दी जल्दी से शुभ मुहूर्त में मुझे पूजा करनी थी। एक और घर है हमारा, वहाँ भी गए थे, साफ सफाई करके पूजा करके आए, शॉपिंग बच्चे के लिए करके आए, उसी में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई थी। और पूजा केवल समय पे की। आप लोग से भी बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं, मुझसे भी बहुत सारी चीज़ें छूट गई थी। फिर बाद में याद आया तो मैं भगवान को चढ़ाई, वहाँ पर ले जाकर रखी थी, लेकिन चढ़ाना भूल गई थी। इतना भागम भाग व्रत त्योहार में हो जाता है ना, तो केवल दिख रहा था कि शुभ मुहूर्त में हम पूजा कर लें। ट्रैफिक में भी फंस गए थे हम लोग, बहुत सारा देख ही रहे हैं, घर का भी डेकोरेशन नहीं कर पाए। तो वहाँ सुबह से गए थे और पूजा पाठ करके आए, क्योंकि उस घर को भी हम सूना नहीं रख सकते, दिया बाती करना जरूरी था। और वहाँ से आते आते यहाँ शाम हो गया था, तो इसलिए मैं भी बहुत सारी चीज़ें भूल गई थी। फिर जब याद आया तो मैं चढ़ाई थी। तो आप लोग इतना चिंता और टेंशन ना ले, बस ये ध्यान रखें कि कहीं आग वगैरह नहीं जलनी चाहिए माता के चुनरी और दुपट्टे में, जो कि आप लोग लिखी हैं। इस बात का अब आगे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए आगे जान लेते हैं। तो आपको बता दूं कि ये जो पर्व है ना, भाई दूज का या गोधन कूटने का पर्व, हम कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को ये पर्व हर बहनें जो है मनाती हैं। अपने भाई के दीर्घायु के लिए ये पर्व मनाया जाता है। यमुना जो बहन थी, यमराज के लिए ये व्रत रखी थी, यमराज को जैसे बैठाकर तिलक चंदन की थी, और उन्हीं से वो वरदान प्राप्त की थी कि जो भी बहन इस दिन अपने भाई को तिलक करेगी, टीका करेगी, हाथों में रक्षा सूत्र बांधेंगी, उनके भाई की आयु दीर्घायु होगी। और वो जो है यम का उनसे मतलब यम से भाई को खतरा नहीं होगा, वो मुक्त हो जाएंगे भय से, डर से। इसलिए भाई दूज का त्यौहार हर बहन मनाती है। और भाई लोगों को भी ध्यान रखनी चाहिए, अगर आस पास आपकी बहन रहती है तो जरूर जाकर इतने शुभ मौके पर आपको तिलक करवानी चाहिए। उनके हाथों का बना हुआ भोजन पकवान हमें जरूर करनी चाहिए। जो भी भाई है इस बात का ध्यान रखें, और जो भी यथासंभव आप दे सकते हैं अपने बहन को, दक्षिणा स्वरूप कुछ दे भी सकते हैं उपहार के रूप में। तो चलिए अब डिटेल में बता देती हूँ। तो हमें कब ये व्रत मनानी है? कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को 3 नवंबर को, दिन है रविवार। रविवार के दिन हमें भाई दूज का पर्व मनानी है और गोधन बाबा को कूटनी है। जो बिहार यूपी में आप लोग को मालूम होगा कि गोबर से हम गोवर्धन पर्वत बनाते हैं, कृष्ण जी बनाते हैं जिसको गोधन बाबा के नाम से जानते हैं। और बहुत सारे ग्वाल बाल और गाय, जैसे पीसने वाला चक्की, ओखली, ये सब चीज़ें, चूल्हा, ये सब चीज़ें एक बड़ा सा बाउंड्री सा देकर उसके अंदर हम बनाते हैं। बिच्छू, सांप जो बहनें हम लोग बचपन में बनाते थे, अभी यहाँ ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो गांव को बहुत अधिक हम लोग मिस करते हैं। और हम आज के दिन बनाएंगे, शनिवार के दिन आज हम बनाएंगे। कल तो अमावस्या ही थी, तो इसलिए मैं कल देखिए बहुत थक गई थी, इसलिए वीडियो नहीं बना पाई। तो आज ये वीडियो जल्दी जल्दी से सुबह में बना रही हूँ, आप लोग माफ़ कीजिएगा। बहुत सारी बहनें लिखी हैं, दीदी गोवर्धन की पूजा कब करें, अन्नकूट भी जिसको कहते हैं, कब करें, भाई दूज कब है। तो आज आप लोग देखिएगा तो समझ में आएगा। आज के दिन आप लोग शाम तक भी बना लीजिएगा, जितना भी गोबर आपको मिल जाता है। अगर सुविधा है तो गोवर्धन पर्वत, गोधन बाबा, उनकी पत्नी को भी बनाते हैं, बच्चे को भी बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाकर, जो कि बता ही चुकी हूँ। और हम जो है आज सूखने के लिए छोड़ देंगे, शनिवार के दिन बना लेंगे। कुछ क्षेत्रों में इसको भाई दूज कहा जाता है, और कुछ क्षेत्रों में जैसे हम लोग गोधन कूट कर और वही सब चीज़ें वहाँ से बजड़ी जिसको कहते हैं ला कर अपने भाई को खिलाते हैं और उनको दीर्घायु के लिए आशीर्वाद देते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं।
तिलक लगाते हैं। तो पहले भाई दूज के लिए बता दूं तो देखिए, भाई दूज के लिए हर बहनें क्या करेंगे, अच्छे से सज संवर कर तैयार हो जाएंगी। और तैयार होने के बाद आपको जो है एक नारियल का गोला चाहिए, अगर मिलता है तो जरूर ले लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। जो चीज़ हमेशा समझाती हूँ, पूजा में अगर मिल जाता है तो ज़रूर चढ़ाइए, जो नहीं मिल पाता है उसके बिना भी हम कार्य कर सकते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें जब मेरे पास हो जाती हैं, मैं ये चीज़ समझती हूँ तो मैं चढ़ा देती हूँ। ब्लिंकिट से ज़्यादा चीज़ें मतलब ऑनलाइन ही मंगाना कोशिश करती हूँ कि मतलब ऑनलाइन जो भी ऐप है उससे मंगाती हूँ। जो नहीं मिलता, आउट ऑफ स्टॉक कह देता है, उसके बिना भी पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड मेरे चाह कर भी साथ नहीं दे पाते। सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, और छुट्टी व्रत त्यौहार में एक दिन मिलता है, उसमें इतने सारे कार्य आ जाते हैं कि बिल्कुल हेल्प नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं उतना नहीं, आप लोगों को भी सिखाती हूँ, जो समय पे जुट जाता है उससे कीजिए, जो नहीं जुड़ता है उसके बिना भी हम कर सकते हैं। केवल भगवान के प्रति श्रद्धा हमारी होनी चाहिए। तो इसलिए गोला है तो जरूर रख लीजिए। मिश्री चाहिए, चना चाहिए, जिसको हम वज्र के समान मजबूत मानते हैं, और दुर्वा घास हो तो थाली सजा लीजिए। जैसे रक्षाबंधन की हम थाली सजाते हैं, ठीक उसी प्रकार से चंदन रोली हम रख कर, अक्षत जल लेकर, कलावा लेकर बैठ जाते हैं। और बिन खाए बहनें बिना भोजन के रहती हैं, और जब तक कि भाई को तिलक नहीं कर लेती हैं। और बिन खाए रहकर हम भगवान भाई को तिलक कर लेते हैं। उनके सिर पर भी आप लोग रुमाल वगैरह उड़ा दीजिएगा। बहनें जो है आशीर्वाद देकर और उनको दीर्घायु के लिए आशीर्वाद देती हैं। पूजा पाठ उनको चंदन तिलक लगा कर लेती हैं। करने के बाद भाई को अपने हाथों से बना हुआ भोजन खिलाने से उनकी आयु जो है दीर्घ आयु होती है। और यमुना ने ये वरदान भी यमराज से मांगा था कि जो भी भाई इस दिन अपने बहनों के हाथों का बना हुआ भोजन खाएगा, तिलक लगवाएगा, उनकी आयु दीर्घायु होगी और उन्हें यम का भय कभी नहीं होगा। वो यम के भय से मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए ये व्रत जो है पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा। अगर बहन बड़ी है तो हर भाई को प्रणाम कर लेनी चाहिए। उपहार स्वरूप भी आप कुछ दे सकते हैं। आसपास में बहन है तो जरूर आपको जानी चाहिए इस दिन अपने बहनों से तिलक लगवाने के लिए, टीका लगवाने के लिए। तो ये तो हो गया भाई दूज के लिए। दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के लिए जब हम गोधन कूटने जाएंगे, वो भी हम 3 तारीख को ही कूटेंगे। दिन है रविवार, ठीक है, 3 नवंबर को। लेकिन ध्यान क्या रखनी कि रविवार और मंगलवार के दिन उसके ऊपर एक मटका रखकर जिसको कहते हैं कि हांडी फोर करना, वो उस दिन नहीं किया जाता है। क्योंकि मटका रखकर उसके ऊपर और मूसल से कूटा जाता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि जैसे सूर्योदय से पहले जब रविवार और मंगलवार पड़ जाता है, ध्यान से बातों को समझिएगा दोस्तों। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कर दीजिएगा। तो क्या होता है कि हम उस दिन कूटते हैं, सभी बहनें अच्छे से रेडी होकर तैयार होकर बहनें जाती हैं, और वहाँ पर जाकर सभी लोग मांगलिक गीत गाते हैं, गाना गाते हैं। जो हमारे तरफ होता है वो बता रहे हैं। बहुत सारी बहनों का मेरे से मैच करेगा नियम विधि। तो हमारा भाई दूज हम लोग इस प्रकार से मनाते हैं। और वहाँ पर बैठकर पहले तो भाई को सरापा जाता है। हमारे में ये होता है, एक कांटा आता है, वो भी हम चढ़ाते हैं उस पूजा में, और पहले सरापते हैं, उसी से उनको आशीर्वाद मिलता है। और सरापने के बाद जब कूट लेते हैं, वहीं पर कूट कर और एक लट निकाल कर बोलते हैं औरा भौरा, ऐसे करके कुछ बोलते हैं दोहा, जो मुझे याद नहीं आ रहा है। और जिसको जिसको सरापे उसका मतलब दीर्घायु हो, इस प्रकार से कहा जाता है। और करने के बाद जो है हम वहीं पर बैठकर जिस मुंह से हम सरापे हैं उस मुंह जीभ में मतलब जुबान में कांटा चुभा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा कांटा चुभा कर, और अपने भाई को आशीर्वाद देते हैं। और देने के साथ हम जो है ना पहले ही वहाँ पर चना और मिश्री, मटर, मजबूत चीज़ें उस जो घर बनाए रहते हैं क्यारी सा, उसमें डाल डाल के भर के रखते हैं। जब कूट लेते हैं तो आप लोग रविवार का दिन पड़ रहा है, सूर्योदय से पहले आप लोग कूट लीजिएगा, ठीक है। वहाँ दिया बाती रखकर हम पूजा पाठ करते हैं, सिंदूर तिलक लगाते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाते हैं। और जो गोबर से हम गोवर्धन जी को बनाए रहते हैं, सब कार्य करने के बाद हम वहीं पर तब कूटते हैं। सभी 5 महिलाएं मिलकर या सभी लोग पकड़ लेते हैं मूसल को और फिर हम कूट लेते हैं।
कूटने के बाद जो उसी में से चना और मिश्री वगैरह, लड्डू वगैरह हम प्रसाद में ले जाते हैं और लेकर आकर अपने थाली में रख लेते हैं। वहीं से रुई के हम जो है रुई में ऐपन लगा लगा कर रक्षा सूत्र जैसा अपने भाई के लिए बनाते हैं। थोड़ा सा रुई खींचते हैं, फिर एक जगह ऐसे मतलब मसल के फिर बना लेते, फिर थोड़ा सा रुई खींचते हैं, बड़ा डिजाइन में सुंदर सा बन जाता है। वही लेकर घर आते हैं और वहीं पर सबको आशीर्वाद देते हैं, कांटा चुभा लेते हैं जीभ में कि जिस मुंह से सरापे हैं उस मुख में कांटा चुभे कहकर फिर हम घर आते हैं। और आने के बाद आप लोगों का बताइए, इससे नियम मैच करेगा तो ज़रूर लिखिएगा किसके यहाँ ये नियम होता है। गोधन पूजा में कैसे, गोवर्धन पूजा में हम कूटते हैं, ये नियम आप लोग के यहाँ होता है या नहीं। वहाँ से आने के बाद भाई को बैठाकर हम बिन कुछ खाए रहते हैं, ठीक है, और बैठाकर और आसन पे हम जो है भाई को तिलक लगाते हैं, वही रक्षा सूत्र के रूप में बांधते हैं। अगर रुई का आप नहीं बना पाते हैं तो आप जो है रक्षा सूत्र भी उस जगह पे बना दे सकते हैं। और वहाँ मिश्री और चना जो लाते हैं, जिसको वज्र के समान मजबूत मानता है, वही बजड़ी हम अपने भाई को खिलाते हैं। और खिलाने के बाद मुख मीठा करते हैं, लड्डू मिठाई देते हैं और काजल भी वहाँ हम सेकते हैं। दिया जला के जो रखते हैं ना गोवर्धन पूजा के स्थान पे, वहाँ काजल को भी ले जाते हैं, थोड़ा सा पलट कर उसको सेक लेते हैं। सेकने के बाद हम घर में आकर काजल करते हैं उससे, और करके इस विधि से हम गोधन पूजा का पर्व मनाते हैं। और हमारे घर में उस दिन 56 भोग बनता है। ठाकुर जी हमारे घर में, तो हमारे घर में 56 भोग बनाकर भोग लगाया जाता है तुलसी पत्र के साथ, और तब हम सभी लोग मिलकर खाते हैं। तो किसी के यहाँ तो देखिए 56 भोग में कड़ी चावल पकौड़ा बड़ी बड़ा बनता है, और किसी लोगों के यहाँ दाल वाली पूड़ी खीर वगैरह बनता है। कुछ क्षेत्रों में तो अलग अलग हर घर के नियम है। और वहीं पर कुछ लोग भाई दूज के नाम से जानते हैं, तो वो गोवर्धन पूजा की केवल पूजा करते, कूटते नहीं है। तो हर राज्य में अलग अलग विधि और तरीके से किया जाता है। तो देखिए कोशिश तो बहुत करते हैं कि याद रहे, तो जब वीडियो बनाते हैं तो याद कर कर के सब चीज़ करते हैं, लेकिन जब व्रत के दिन करते हैं ना तो आदमी के ऊपर ना 100 कार्य रहता है। तो कोई चीज़ अगर मान लीजिए आपके दिमाग से स्किप हो जाता है, भूल जाती है, तो आप लोग दिल को इतना भारी ना करें, चिंता ना करें। सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं कि आप ही के साथ होता है। कुछ चीज़ हम भूल भी जाते हैं तो इसके लिए भगवान से केवल क्षमा मांगनी है, और याद आ जाए तो वो काम उसी समय कर लीजिए। नहीं याद आता है तो उसके लिए आप लोग माफ़ी मांग लीजिएगा, लेकिन इतना ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा। केवल ध्यान रखनी है कि देखिए जैसा समय रहता ना वैसे हमें कार्य करनी चाहिए। बहुत अधिक समय है तो बहुत सारा आप जो है अच्छे से अपने आप को तैयार करें, अच्छे से पूरे घर को सजाएं, अच्छे से सब पूजा पाठ विधि विधान से और बैठकर अच्छे से तरीके से करें। लेकिन समय हमारे पास अगर लिमिटेड है, मुहूर्त निकला जा रहा है, तो अपना खुद भी मेकअप हमें कम करनी चाहिए, घर को भी थोड़ा कम ही सजाएंगे, लेकिन पूजा हमें शुभ मुहूर्त में कर लेनी चाहिए। तो समय के अनुसार हमें कार्य करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा टेंशन और तनाव में लेकर हम कार्य करते हैं ना, कार्य हमारा जो है और बिगड़ते जाता है। तो इसलिए किसी के देखा देखी में ना पड़ें, अपने हिसाब से अपने समय के अनुसार, क्योंकि हर घर के ना कार्य अलग अलग तरीके से होते हैं, और हर आदमी के पीछे कुछ ना कुछ मतलब कारण होता है। देखने में जो लगता है वैसा होता नहीं है, बहुत मुश्किल है। अब कोई क्या जानता था कि मैं 2-2 घर का पूजा करके आई हूँ, 2-2 घर में सफाई की हूँ, तो इसलिए मैं अपने अनुसार कार्य करती हूँ। तो आप लोग इतना बस यही ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ आपसे कटे जले ना। व्रत त्यौहार के दिन जलना ही शुभ नहीं है, वो बचा कर रखें, और वो भी अगर अनजान में हो जाए तो उसके लिए भगवान से माफ़ी मांगिए। मैं सब बहनों की मेहनत और तकलीफ़ को समझ रही हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत है, बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब करने जाओ तो हर कार्य में, अभी छठ पूजा है, कितना बड़ा पर्व है, तो इतना आप लोग घबराइए मत कि दीदी ये छूट गया, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। जब याद आता है तभी आप लोग कर लीजिए, ठीक है। सारी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए आगे जान लेते हैं टीका करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आपको बता दूं 3 नवंबर दिन रविवार के दिन हम भाई दूज का त्योहार भी मनाएंगे और गोधन भी हम कूटेंगे सूर्योदय से पहले। और टीका करने का शुभ मुहूर्त है दोपहर में 1:05 से लेकर और 3:16 तक आप लोग टीका कर सकते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। और
ये जो है ना टीका करने का जो शुभ मुहूर्त बता दी, इसमें ध्यान रखा जाता है कि बिन खाए हमें रहनी चाहिए जब तक कि भाई को तिलक नहीं कर देते, गोधन कूट कर हम आ नहीं जाते। तो आप लोग तो सुबह सुबह ही जो गोधन का पूजा करते, गोवर्धन पूजा, तो कूट कर भोर में ही आ जाएंगे, क्योंकि सूर्योदय से पहले करनी है। तो समय से अपने भाई को तिलक वगैरह कर देंगे। लेकिन जो भाई दूज का है, तो अगर आपसे भूखे रह पाती हैं तब रह लीजिएगा, अगर नहीं रह पाती हैं तो आप जो है फल फलाहार, चाय वगैरह, शरबत वगैरह ले लीजिएगा, वरना तबीयत जो है आपका खराब हो जाएगा। तो इस बात का भी आप लोग साथ में ध्यान रखिएगा। आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।